पश्चिम एशिया की रणभूमि अब एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर आ गई है जहां से पूरी मानवता का भविष्य दांव पर लगा नजर आता है। खाड़ी के देशों में बारूद की गंध हवाओं में घुल चुकी है और हॉर्मुज जल मरुमध्य की लहरों पर महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है। वह 2 सप्ताह का युद्ध विराम, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को थोड़ी सांस लेने की मोहलत दी थी, अब बस कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है और ईरान के तेवरों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को पूरी तरह सील करने की तैयारी कर ली है, जिससे दुनिया के बाजारों में हाहाकार मच गया है। अमेरिका और इजरायल के युद्धपोत समंदर की लहरों को चीरते हुए मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच न्यूयॉर्क से भारत ने एक ऐसी कूटनीतिक गर्जना की है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के गलियारों में सुनाई दे रही है। जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने के डर से कांप रही है, तब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर खड़े होकर वह कड़वा सच कह दिया है, जिसे सुनकर दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के माथे पर पसीना आ गया है। भारत ने बेहद सख्त लहजे में यह ऐलान कर दिया है कि अब वह दौर बीत चुका है जब भारत को तमाशबीन बनाकर किनारे बिठा दिया जाता था। 2026 का यह आत्मनिर्भर भारत अब दोहरे मानदंडों वाली सदस्यता को ठुकरा चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और वीटो शक्ति को लेकर भारत का जो आक्रामक रुख सामने आया है, उसने चीन और पाकिस्तान के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। यह केवल एक कुर्सी की जंग नहीं है, बल्कि यह दुनिया की महाशक्ति बनने की उस चाबी को हासिल करने की लड़ाई है जिसे अब तक गिने चुने देशों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। आज के इस कठिन समय में, जहां हॉर्मुज के रास्ते होने वाला वैश्विक तेल व्यापार ठप होने की कगार पर है, वहीं भारत ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि यदि विश्व शांति और स्थिरता चाहता है तो उसे भारत की निर्णायक शक्ति को स्वीकार करना ही होगा। स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव तो कई देश दे रहे थे, लेकिन भारत ने 2 टूक कह दिया है कि बिना वीटो पावर के वह ऐसी किसी भी खैरात को स्वीकार नहीं करेगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है और पाकिस्तान के पास अब केवल खाली बयानबाजी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हॉर्मुज जल मरुमध्य की महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है कि यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इस द्वार पर ताला लगा दिया तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान फाड़ देंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और ईरान अपनी जिद पर अडिग है, जबकि इजरायल ने अपने रक्षा तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। तनाव की स्थिति ऐसी है कि एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को श्मशान बना सकती है। लेकिन इस भयावह माहौल में भारत का संयुक्त राष्ट्र में अपना अधिकार मांगना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत भलीभांति जानता है कि इस समय विश्व को एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की आवश्यकता है जो बिना किसी दबाव के फैसले ले सके, और वह सामर्थ्य केवल भारत के पास है। सुरक्षा परिषद के भीतर चल रहे इस राजनीतिक खेल को समझना जरूरी है। दशकों से 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन पूरी दुनिया के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इनके पास वीटो की वह असीमित शक्ति है जिससे ये किसी भी प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल सकते हैं। भारत ने अब इस पुरातन व्यवस्था की नींव हिला दी है। भारत का तर्क है कि 1942 के पुराने कायदों से 2026 की आधुनिक दुनिया नहीं चलाई जा सकती। अगर आज भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक और सामरिक रूप से मजबूत देश को स्थायी जगह नहीं मिलती, तो संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो देगा। मगर यहां चाल ये चली गई थी कि कुछ देश भारत को स्थायी सदस्य तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसे वीटो का अधिकार देने के खिलाफ थे। इसका अर्थ यह था कि आपको विशिष्ट कक्ष में प्रवेश तो मिलेगा, पर आपको अपनी राय रखने का हक नहीं होगा। भारत ने इसी भेदभावपूर्ण नीति पर कड़ा प्रहार किया है। इससे चीन को सबसे अधिक मिर्ची लगी है, क्योंकि वह स्वयं को एशिया का एकमात्र अधिपति बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान तो केवल चीन की एक कठपुतली है जो भारत के विरुद्ध हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहर उगलने का काम करता है। लेकिन इस बार भारत ने सीधे चीन के वीटो एकाधिकार को चुनौती दे दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वीटो के बिना स्थायी सीट का कोई अर्थ नहीं है और वह ऐसी किसी भी आधी अधूरी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा। यह भारत के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है और 2026 के नए भारत की हुंकार है। ईरान की ओर से मिल रही चेतावनियों ने अमेरिका को भी आत्ममंथन करने पर विवश कर दिया है।
अमेरिका को पता है कि यदि युद्ध छिड़ा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर की साख गिर रही है और अमेरिकी वर्चस्व कमजोर हो रहा है। ऐसे में भारत का यह रुख वैश्विक राजनीति में एक नई ऊर्जा भर रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बड़े बड़े राष्ट्र आपसी संघर्षों में उलझे होते हैं, तब भारत अपनी प्रगति और अपने हक के लिए डटकर खड़ा होना जानता है। सुरक्षा परिषद में भारत का यह तेवर उन सभी ताकतों के लिए चेतावनी है जो भारत को अब भी एक कमजोर देश समझने की भूल कर रहे हैं। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या चीन भारत की इस राह में रोड़ा अटका पाएगा? चीन ने हमेशा से उन समूहों को खाद पानी दिया है जो सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान इस गिरोह का एक छोटा सा मोहरा है जिसका काम सिर्फ शोर मचाना है। लेकिन वर्तमान की वास्तविकता यह है कि दुनिया के अधिकतर प्रभावशाली देश, चाहे वह फ्रांस हो या रूस, वह यह समझ चुके हैं कि भारत के सहयोग के बिना कोई भी वैश्विक कार्य योजना सफल नहीं हो सकती। भारत की आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता और सबसे बढ़कर उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख आज उस ऊंचाई पर है जहां उसे दरकिनार करना नामुमकिन है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज में जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, वह दरअसल वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई है। ईरान यह सिद्ध करना चाहता है कि वह इस क्षेत्र का असली ताकतवर खिलाड़ी है, जबकि अमेरिका अपनी महाशक्ति वाली छवि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस समुद्री टकराव का सीधा प्रभाव कूटनीतिक मेज पर पड़ रहा है। भारत ने इस नाजुक घड़ी का उपयोग अपनी दशकों पुरानी मांग को पूरी मजबूती से रखने के लिए किया है। भारत का कहना सीधा और स्पष्ट है कि यदि आप वैश्विक सुरक्षा की बात करते हैं तो उस देश को बाहर कैसे रख सकते हैं जिसकी आबादी और जिसका प्रभाव विश्व के हर कोने में मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के संबोधन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत अब किसी की दया पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या संयुक्त राष्ट्र को एक ऐतिहासिक संग्रहालय बनाकर रखना है या इसे आज की जमीनी हकीकत के अनुरूप बदलना है। यह सवाल उन 5 देशों के अहंकार पर एक सीधा प्रहार है जो वर्षों से अपनी मनमानी कर रहे हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वीटो पावर कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि भारत का बुनियादी अधिकार है। बिना वीटो के स्थायी सदस्यता वैसी ही है जैसे बिना इंजन का विमान, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान और चीन के अपवित्र गठबंधन को भी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। जैसे ही भारत ने अपना दावा ठोंका, इन दोनों देशों ने साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। लेकिन भारत अब उनकी हर चाल को समय से पहले ही विफल कर देता है। भारत की विदेश नीति अब केवल रक्षात्मक नहीं रही, बल्कि अब हम आक्रमण करके अपना हक छीनना जानते हैं। चाहे वह ईरान का संकट हो या यूक्रेन का संघर्ष, भारत ने हमेशा अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखा है और यही बात दुनिया को अचंभित भी करती है और प्रभावित भी। हॉर्मुज की लहरों पर जो युद्ध के काले बादल हैं, उनका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। लेकिन भारत ने अपनी तेल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मार्ग और संसाधन पहले ही सुनिश्चित कर लिए हैं, जिससे हमारी स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। अब हमें डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इसी सामर्थ्य का प्रदर्शन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किया है। हमने यह साबित कर दिया है कि हम केवल शांति के प्रवचन नहीं देते, बल्कि हम वैश्विक शांति के लिए कड़े और जरूरी फैसले लेने का दम भी रखते हैं। हालांकि यह संघर्ष इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि वीटो शक्ति का अर्थ है पूरी दुनिया के किसी भी बड़े निर्णय को पलटने की ताकत, और जो 5 देश इस शक्ति का उपभोग कर रहे हैं, वे इसे किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहते। विशेषकर चीन, जो भारत के बढ़ते कद को अपनी क्षेत्रीय बादशाहत के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। लेकिन भारत के वर्तमान तेवरों से यह स्पष्ट है कि अब बात आर पार की होगी। या तो हमें पूर्ण सम्मान और हमारा अधिकार मिलेगा, या फिर हम इस जर्जर हो चुकी पुरानी व्यवस्था को जड़ से चुनौती देते रहेंगे। ईरान में युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद स्थितियां और भी भयानक होने वाली हैं। इजराइल की मिसाइलें तैयार हैं और ईरान के आत्मघाती ड्रोन किसी भी समय हमला कर सकते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं कि क्या भारत इस विनाश को रोकने में कोई मध्यस्थता कर सकता है। और भारत ने इसी अवसर का लाभ यह बताने के लिए उठाया है कि यदि आप हमसे नेतृत्व की उम्मीद करते हैं, तो हमें वह संवैधानिक शक्ति भी प्रदान करें जो एक विश्व गुरु के पास होनी चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति इस समय वैसी ही है जैसे किसी गहरे गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति की होती है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था मलबे में तब्दील हो चुकी है, लेकिन वह भारत की उन्नति को रोकने के लिए अपनी अंतिम शक्ति लगा रहा है।
चीन उसे आर्थिक मदद केवल इसलिए दे रहा है ताकि वह भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर सके। लेकिन सुरक्षा परिषद में भारत ने जो तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उनके सामने पाकिस्तान के तमाम दावे खोखले और हास्यास्पद सिद्ध हो रहे हैं। भारत ने दुनिया को याद दिलाया है कि कैसे संकट के समय में उसने पूरी मानवता की सेवा की है। यह 2026 का समय है और यहां भविष्य के नियम भारत की इच्छा से लिखे जा रहे हैं। अब कोई भी विदेशी शक्ति भारत को अपने इशारों पर नहीं नचा सकती। हॉर्मुज में ईरान की हठधर्मिता और अमेरिका का क्रोध इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पुरानी विश्व व्यवस्था अंतिम सांसें ले रही है। आने वाली नई व्यवस्था में भारत का स्थान सर्वोच्च होने वाला है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का यह प्रचंड दावा दरअसल 1 अरब 45 करोड़ भारतीयों के सम्मान की आवाज है।